हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ही नई नई जानकारियों को हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, तो इसी में हम लोग आगे और भी बहुत चीज़ों को जानेंगे, जिसमें कि आप सब लोगों को एक जुनून, एक जोश, एक उत्साह के साथ बने रहना है। ठीक है, और देखते रहना है कि आखिर में क्या क्या बताया जाता है। ठीक है, और यह कब सीख पाएंगे आप? जो भी इसमें सिखाया जाता है इसको सीखेंगे उसी समय जब आप में एक जोश होगा, एक जुनून होगा। ठीक है, यदि आपके अंदर जोश जुनून है सीखने का, तो आप किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले आपको नाउन प्रोनाउन के बारे में बता दिया गया था। ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको डिफाइन किया गया था, उसके बारे में बताया गया था, और उम्मीद है कि आप लोग उसको देखे होंगे और आप लोग उसको समझे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसी जोश और जुनून के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज पढ़ते हैं वर्ब के बारे में। क्या पढ़ा जाएगा? वर्ब। ठीक है, तो वर्ब बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारे इंग्लिश ग्रामर का। ठीक है, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही मन लगा करके देखिएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं, जो कि आपको आगे आने वाले जिस भी चीज़ को आप पढ़ेंगे उसको क्या करेगा, यह बहुत ही ईजी बना देगा। ठीक है, जो पार्ट ऑफ स्पीच है, जो हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, इसको यदि हम पूरा अच्छे से पढ़ लिए, मन से पढ़ लिए, तो आगे आने वाला हमारा जो भी चैप्टर है, जो जिस भी चीज़ को हम पढ़ेंगे, जो भी सेंटेंस पढ़ेंगे, सिंथेसिस, नरेशन, वॉइस, जिन भी चीज़ों को पढ़ेंगे, क्या करेगा, वह बिल्कुल इजी बना देगा, क्योंकि हम पहले से उन सब चीज़ों के बारे में जान चुके होंगे। ठीक है, क्या सब्जेक्ट होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है, क्या वर्ब होता है, क्या नाउन होता है, क्या प्रोनाउन होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पहले से अगर जानते रहेंगे तो आगे चल के हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बहुत ही मन लगा करके वीडियोज़ को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और जो उस पर घंटी रहता है उसको भी दबा के रखिए। ठीक है, ताकि जो भी नई नई रोज वीडियो अपलोड हो रही है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और आप लोग डेली डेली वीडियोज को देख सकें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं वर्ब। आखिर में वर्ब होता क्या है? ठीक है, वर्ब क्या होता है, वर्ब को हम पढ़ते कैसे हैं? ठीक है, आज हम वर्ब के बारे में जानेंगे, और वर्ब एक क्लास में समाप्त होने वाला नहीं है, वर्ब की बहुत सारी क्लासें चलेंगी। तो आप लोग जोश और जुनून के साथ क्लास में बने रहिए और देखते रहिए कि वर्ब के बारे में कैसे क्या बताया जा रहा है, उस चीज को सीखने का प्रयास करिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम पढ़ते हैं वर्ब यानी कि क्रिया। वर्ब क्या होता है हमारा? क्रिया। क्रिया का नाम ही क्या होता है? वर्ब। ठीक है, क्रिया। एक क्रिया क्या होता है बताया गया आपको, नाउन प्रोनाउन के बारे में बता दिया गया है। ठीक है, नाउन प्रोनाउन। ठीक है, ये जो नाउन और प्रोनाउन जिस भी काम को करते हैं, जो उनका एक्शन होता है, जो उनका स्टाइल होता है, ठीक है ना, या मेनली तौर पे कहें, यदि हम सेंटेंस को बनाते हैं, यदि हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं, जो उसका सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, जो उसका सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट कौन बनता है, या नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, यह जो सब्जेक्ट बनेगा या क्या बनेगा, या तो कोई नाउन होगा या तो कोई प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो इस नाउन या प्रोनाउन या यूं कहें कि यह जो सब्जेक्ट जो रहता है, इसके द्वारा जो भी एक्शन किया जाता है, ठीक है, या जो भी इसके द्वारा जो इसकी स्टाइल होती है, ठीक है, वह हमारा क्या कहलाता है, वह हमारा कहलाता है वर्ब। ठीक है, ध्यान से समझिएगा और बहुत ही मन लगाकर समझिएगा। ठीक है, तो देखिए, यानी कि यह जो सब्जेक्ट है, यह जो एक्शन दिखाएगा, ठीक है, जो भी इसका एक्शन होगा, जो भी इसकी स्टाइल होगी, वह हमारा क्या कहलाता है, वह हमारा वर्ब कहलाता है। आया समझ में? अब देखिए कैसे है, क्या कौन सा एक्शन करता है, कौन सी स्टाइल दिखाता है। ठीक है, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, ठीक है, ध्यान से बने रहिए और एक जोश और जुनून
के साथ क्लास को देखते रहिए और समझते रहिए, ठीक है। जब तक जोश जुनून नहीं लाएंगे किसी चीज में, जब तक आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जोश जुनून बना के रखिए। देखिए, यानी एक सेंटेंस हमने लिखा, ही प्लेज अ गेम, ठीक है। ही प्लेज अ गेम। अब ही मतलब वो, प्लेज मतलब खेलता है, और गेम मतलब एक खेल, ठीक है। यानी वह क्या करता है, वह एक खेल खेलता है, ठीक है। तो इसमें हमारा वर्ब क्या हुआ, इसमें वर्ब क्या हुआ, ही क्या हो गया, ही एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, या यूं कहें तो हम इसको अब क्या बोलेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। और यह क्या है, एक गेम। गेम क्या हमारा, यह एक नाउन है, ठीक है। लेकिन इसमें हमारा यह क्या हो गया है, अदर वर्ड आ गया है, ठीक है ना। तो देखिए, सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद हमारा लेता है वर्ब, इसके बाद हमारा होता है अदर वर्ड, ठीक है ना। तो यह जो सब्जेक्ट है, यह क्या कर रहा है, क्या एक्शन कर रहा है, एक्शन उसका क्या है, एक्शन मतलब उसका क्या काम है, वह काम क्या कर रहा है, यह काम कर रहा है खेलने का, ठीक है ना। यह कौन सा काम कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है। यानी यह क्या हो गया इसका, यह हो गया इसका एक्शन हो गया, ठीक है। यानी यह एक्शन कौन सा कर रहा है, एक्शन कर रहा है प्ले, यानी खेलने का एक्शन कर रहा है। तो हमारा जो प्ले हो जाएगा, यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा वर्ब, क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। और लिखे एक सेंटेंस, ही रन्स, ठीक है, ऑन दी रोड, यानी वह रोड पर दौड़ता है। अब दौड़ना, दौड़ना क्या है, दौड़ना चलना, ठीक है, क्या है, यह एक इसकी स्टाइल है, ठीक है। या यहां पे हम वॉक लिख देते हैं, ठीक है, यहां पे हम वॉक लिख देते हैं, ठीक है। तो वॉक यानी चल रहा है, ही वॉक ऑन द रोड, वह रोड पे टहल रहा है, चल रहा है। तो वह क्या करेगा, यह इसकी क्या हो गई, चलना। चलना क्या होता है कि स्टाइल से मालूम होता है चल रहा है या दौड़ रहा है, ठीक है। हम चलने और दौड़ने को देखते हैं, वी कांट सी एनी वर्ब, ठीक है। हम किसी भी वर्ब को देख नहीं सकते हैं, हम क्या करते हैं, सिर्फ उसके स्टाइल से उसको पता करते हैं कि आखिर वो क्या कर रहा है, ठीक है। कोई रो रहा है, कोई एक व्यक्ति हो गया, ठीक है। यह जो व्यक्ति हो गया, यह इसका वो हो गया, ठीक है। यह रो रहा या हंस रहा है, कब मालूम चलेगा, रोना हमको दिखता तो नहीं है, क्या है, जब इसकी स्टाइल, इसका स्टाइल तो शो करता है ना, पैर से ही चलता है, पैर से ही दौड़ता है, क्या, जब वह स्टाइल चलने का, जब उसका स्टाइल रहेगा तो आप उसको फिर बताएंगे कि नहीं वह चल रहा है। दौड़ेगा तो क्या करेंगे, यानी वह उसकी जब स्टाइल होगी दौड़ने की, तो वह क्या करेगा, वह दौड़, तो आप कहेंगे नहीं वह दौड़ रहा है, ठीक है। तो जो हमारा वर्ब होता है, इसको हम देखते नहीं है, क्या करते हैं, इसको हम सिर्फ महसूस करके उसको बताते हैं, ठीक है, या उसकी स्टाइल को देखते हैं। हम चलना नहीं देखते, उसकी स्टाइल को देखते हैं कि यानी वह क्या कर रहा है, यानी वह चलने का स्टाइल, यानी कि वह चल रहा, ठीक है। चलना, हंसना, रोना, गाना, ये सब देखा नहीं जाता है, क्या किया जाता है, उसकी स्टाइल को किया जाता है, उसको सुना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यानी यह जो सब्जेक्ट रहेगा, जो नाउन रहेगा, जो प्रोनाउन रहेगा, जो उसका एक्शन रहेगा, जो उसका स्टाइल रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम वर्ब कहेंगे, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वर्ब कहते हैं। अभी ये छोड़िए, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इसके बारे में नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। अभी सिर्फ आपको क्या समझना है, अभी सिर्फ आपको वर्ब समझना है कि वर्ब क्या होता है, ठीक है। वर्ब के बहुत टाइप्स होते हैं, ठीक, उन टाइप्स के बारे में बात किया जाएगा। लेकिन अभी हमको पहले ये तो समझ लें कि वर्ब आखिर में होता क्या है, ठीक है। वर्ब कहते किसको है, पहले हमको क्या करना है, पहले हमको इस चीज के बारे में जानना है, ठीक है। और एक चीज, और मेनली तौर पे यदि हम ऐसे बोले कि ऐसे वर्ड, ठीक है, ऐसे शब्द जो अपने साथ ना शब्द को ले लेते हैं, ठीक है ना। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, हिंदी में लिख रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। जैसे हमने लिखा, वह हंसता है, ठीक है, वह हंसता है। और देखिए हंसता, हंसता में अगर हंसना, हंसता में यदि हम ना लगाएंगे तो क्या हंसना हो जाएगा ना, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो कि अपने साथ ना को ले लेगा, ठीक है,
वह क्या होगा, वह सभी हमारे वर्ब होते हैं, ठीक है ना। ऐसे शब्द जो कि क्या करता है, अपने साथ ना को ले लेता है, अपने साथ ना को ऑब्जर्व कर देता है, तो क्या हुआ, हमारे शब्द क्या होते हैं, वह हमारे वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। 99% यह बिल्कुल सत्य है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा कि ऐसे शब्द जिसके अंत में ना आते, हंसना, रोना, पढ़ना, लिखना, गाना, जो भी आप करेंगे पढ़ सकते, देख सकते हैं, ठीक है। हंसता है, हंसना, हंस में क्या ना लगा देंगे, हंसना हो गया। रोता है, रोना, ठीक है। पढ़ता है, पढ़ना, यानी अब जिसमें लगाएंगे हंसना, रोना, गाना, पढ़ना, लिखना, नाचना, जाना, आना, सब में क्या है, सब में ना शब्द ले रहा है, ठीक है ना। तो ये भी हम कर सकते हैं कि ऐसे शब्द जो कि क्या करते हैं, जिसके अंत में ना शब्द आता है या जो अपने साथ ना को ले लेता है, वह क्या करता है, वह हमारा वर्ब कहलाता है, ठीक है। अब आखिर में सेंटेंस में वर्ब की जरूरत क्या पड़ी, ये तो जान लेते हैं कि क्या वर्ब की जरूरत क्यों पड़ती है। एक सेंटेंस लिखते हैं, राम खिलौना, ठीक है। अब देखिए राम खिलौना हो गया ना, जैसे हमने लिखा राम, इंग्लिश में लिखिए राम टॉय, ठीक है ना। अब देखिए राम टॉय तो लिख गया, इस सेंटेंस का कोई मीन्स आपको मिल रहा है, राम और खिलौना, ठीक है। यानी इसमें क्या, इसमें बीच में एक कोई वर्ड होना चाहिए जिसको कि क्या करे, जिसको इस सेंटेंस को पूरा करे, ठीक है। तो ऐसा क्या सेंटेंस आएगा जो कि राम और टॉय यानी दोनों नाउन को क्या करेगा, एक साथ जोड़ेगा, ठीक है ना। क्या ऐसा शब्द आएगा, यानी कोई ना कोई वर्ब ही आएगा, ठीक है ना। या फिर राम इज टॉय लिखेंगे तो भी हो जाएगा राम खिलौना है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोई ना कोई वर्ब आना चाहिए जिससे कि क्या हो सके, जिससे कि हमारा सेंटेंस क्या हो सके, पूर्ण हो सके, ठीक है ना। जब यहाँ पे हम किसी सेंटेंस किसी भी वर्ब को लेंगे तो क्या होगा, यह हमारा सेंटेंस पूरा हो जाएगा, अदरवाइज इस सेंटेंस का, इस वाक्य का कोई भी मतलब नहीं मिलेगा, यह एक वर्ड ही रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, राम सेल्स, ठीक है, राम बाइज, ठीक है, या फिर राम प्लेज विथ टॉय, ठीक है। तो क्या होगा, यानी कि यह क्या लिया, यह अपने साथ किसी वर्ब को लिया। यह क्या करता है, जो सब्जेक्ट होता है वह अपने साथ वर्ब को हमेशा लेता है, वह बिना वर्ब को लिए कभी भी नहीं आता है। याद रखिएगा, जब भी यह सब्जेक्ट रहेगा तो इसके बाद वर्ब आना यह क्या है, 100% श्योर है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे अदर वर्ड हम नहीं लिख सकते, या सब्जेक्ट प्लस अदर ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा वो अपने साथ क्या करेगा, वो अपने साथ वर्ब को जरूर लेगा, ठीक है। बिना वर्ब को लिए वह सब्जेक्ट क्या करेगा, सब्जेक्ट आएगा ही नहीं, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज को हमेशा समझिएगा कि वर्ब क्या है, वर्ब सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है ना। यानी कि वह क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बिना यह हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, यह सेंटेंस अधूरा हो जाएगा। वैसे इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, लेकिन बिना वर्ब के क्या करेगा, यानी यह जो सब्जेक्ट रहेगा, यह सब्जेक्ट की जो भी एक्शन रहेगी, जो भी क्रिया, जो भी इसका काम रहेगा, वह हमारा क्या कहलाएगा, वह हमारा वर्ब कहलाए, ठीक है दोस्तों। याद रहेगा इस चीज को, याद रखिएगा कि वर्ब आखिर में क्या होता है, ठीक है। दुनिया में जितने भी डिक्शनरी में दिए होंगे ना, डिक्शनरी में तमाम दिए रहते हैं, हंसना, खेलना, लिखना, पढ़ना, वो सब क्या होते हैं, वो सब हमारे वर्ब ही होते हैं, ठीक है। उसके टाइप्स होते हैं, उसके फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, ठीक है। उन सब चीजों के बारे में बात किया जाएगा, चिंता नहीं करिएगा कि नहीं बस एक ही चीज बताया जा रहा है, ठीक है। अभी तो शुरुआत हुआ है, ठीक है, इसकी कहानी बहुत लंबी है, तो आप लोग ध्यान से क्लास में बने रहिए, ठीक है। और इस चीज को बहुत ही मन लगा के पढ़िए, ठीक है, क्योंकि जब भी आप आगे पढ़ेंगे, जो भी सेंटेंस पढ़ाया जाएगा, वॉइस पढ़ाया जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक है, सेंटेंस ट्रांसलेशन करना बताया जाएगा, तो इन सब चीजों की हमेशा आवश्यकता पड़ती रहती है, ठीक है। तो आप लोग मन से और एक उत्साह के साथ क्लास को देखते रहिए और सीखते रहिए, ठीक है। और इसको लिखते रहिए कि बाद में फिर से आप उसको रिवाइज कर सके, फिर से आप उसको देख सकें, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, तो इसका एक डेफिनेशन लिख दीजिए।
इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग आर बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्क। ठीक है ना। देखिए, द वर्ड दैट स्टैंड फॉर डूइंग आर बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्क। ठीक है, अभी आपको बताया गया ना, यानी ऐसे शब्द आते हैं जो कि क्या करते हैं, यानी कुछ करना। ठीक है, डूइंग मतलब कुछ करना, बीइंग मतलब कुछ होना। ठीक है, यानी कुछ करना बताते हैं या कुछ होना बताते हैं। ठीक है, या कुछ होना बताते हैं, तो वह हमारा क्या कहलाता है, तो वह हमारा वर्ब कहलाता है। ठीक है, इसको ध्यान से लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए, इसमें आपको एक और एग्जांपल बता दिया जा रहा है। ठीक है, यानी डूइंग मतलब करना और बीइंग मतलब होना। ठीक है ना। जैसे हमने एग्जांपल लिखा, यू रीड अ बुक। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अभी अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में बाद में बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और अ बुक हो गया, अदर वर्ड हो गया। ठीक है, तो देखिए बताया गया है कि यानी ऐसे वर्ड जो कि क्या करते हैं, यानी कुछ करना या कुछ होना बताते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या होना बताया जा रहा है, क्या करना बताया जा रहा है, इसमें क्या कर रहा है, यानी जो सब्जेक्ट है यू है, या क्या कर रहा है, ये कुछ तो कर रहा है ना, क्या कर रहा है, किताब को पढ़ रहा है। ठीक है, यानी यह काम कौन सा कर रहा है, आप पढ़ने का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, यह जो इसका काम है या पढ़ने का कर रहा है, यानी यह क्या कर रहा है, डूइंग कर रहा है, यह कुछ काम को कर रहा। ठीक है, तो जब क्या काम कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है, तो जो हमारा पढ़ना हो जाएगा, यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा वर्ब। क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखते हैं, ही इज अ डॉक्टर। ही इज अ डॉक्टर, यानी कि वह क्या है, वह एक डॉक्टर है। ठीक है, वह एक डॉक्टर। इसमें देखिए, होने का क्या बोध करा रहा है, कैसे पता चलेगा, कौन सा वर्ड ऐसा है जो कि वह बता रहा है कि नहीं वह डॉक्टर है। ठीक है, इसका भी स्ट्रक्चर बन जाएगा, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, प्लस अदर वर्ड हो गया। सब्जेक्ट वर्ब यानी होना, वह क्या है, वह बता रहा है कि यानी वह एक डॉक्टर है, किसी के कुछ होने के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, जब होने के बारे में बताया जा रहा है तो यह क्या हो जाएगा, यह जो इज है यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा वर्ब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पता चला ना, यानी डूइंग यानी बीइंग यानी कुछ करना कुछ होना, यानी जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो हमारा नाउन होता है, जब किसी चीज को करता है, जो उसका एक्शन होता है, जो उसका स्टाइल होता है, वह हमारा क्या कहलाता है, वह हमारा वर्ब कहलाता है। ठीक है, वर्ब के कई टाइप्स होते हैं, मेन वर्ब होता है। ठीक है, मेन वर्ब में मेन वर्ब होता है। ठीक है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं, लिंकिंग वर्ब आते हैं। ठीक है, तो इन सब वर्ब के बारे में हम अगले क्लास में जानेंगे और बहुत ही विस्तार से जानेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर उन चीजों के बारे में बात किया जाएगा तो यह जो आपकी वीडियो हो जाएगी कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए उन चीजों के बारे में हम अगले क्लास में बात करेंगे कि जो वर्ब होते हैं उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और उसके हर एक पार्ट को हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, आप लोग ये जिन भी चीजों को बताया गया इस चीज को आप लोग लर्न करिए और इस चीज को समझिए। ठीक है, कि आखिर में वर्ब क्या होता है, आप अपने से भी उसको पढ़ के जान सकते हैं कि नहीं मैं यह काम कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो यानी आप कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यानी आपका काम पढ़ना हो गया, तो आप जो आपका पढ़ना हो गया वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा वर्ब। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, और जाने से पहले एक बार वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग नहीं किए हैं, और इसको अपने अन्य दोस्तों के पास भी शेयर करिए। ठीक है, ताकि वो लोग भी क्या करें, वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें और वह इन छोटी छोटी जानकारियों के बारे में जान सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।